Hello students, welcome again our free tutorial YouTube चैनल. दिस इज़ निशा पमार. हम लोग यहाँ पे अकाउंटेंसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं. अकाउंटेंसी का जो हमने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था वो है आपका GST, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो सबसे पहले हमने GST के मीनिंग के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया एंड फिर हमने उससे होने वाले जो भी एडवांटेजेस हैं उन सब के बारे में डिस्कस किया था. एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर बताया था कि अगर आपके GST लगाना है आपको तो आप परचेज, सेल, एक्सपेंसेस और इनकम वाली सारी एंट्रीज़ आप कैसे करोगे. एंड GST जब हम लगाते हैं तो वो आपके दो केसेस में लगता है. एक आपका होता है इंट्रा स्टेट, एक आपका होता है इंटर स्टेट. तो इंट्रा स्टेट मतलब अगर आप एक ही स्टेट के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हो तो आप लगाओगे वहाँ पे दो टैक्सेस, एक CGST और एक SGST. और दूसरा आपका होता है इंटर स्टेट. इंटर स्टेट का मतलब अगर आप अपने स्टेट से बाहर बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक टैक्स लगाना होता है जो होता है IGST, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. GST का जितना भी रेट होगा तो IGST तो फुल पूरा का पूरा लग जाएगा, लेकिन जो CGST और SGST होगा वो आपको हाफ हाफ लगाना पड़ेगा. एंड ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो आज की वीडियो में हम लोग हमारा एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आपको जो इंट्रा स्टेट वाला टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा. एंड स्टूडेंट, अभी तक की जितनी भी वीडियोस हैं आपकी GST से रिलेटेड उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल. Pass entries in the books of Ashok Brothers assuming that all transactions have been entered within the state of Bihar. कि सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके बिहार में ही हुए हैं. अज्यूमिंग CGST 6% एंड SGST 6%. आपको दोनों टैक्सेस 6% लगाने हैं. तो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं परचेज गुड्स फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स परचेज की. देन सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट, आपने दोनों परचेज भी और सेल भी दोनों क्रेडिट पे ही किया है. देन परचेज्ड कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक, आपने कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है ऑफिस के लिए. तो ऑफिस के लिए एक तरह से आपकी एसेट आई है, ठीक है, और आपने पेमेंट जो की है वो चेक से की है. देन लीगल कंसल्टेशन फ़ी आपने पे किया 10,000 रुपीज़ की इन कैश. देन रेंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक. और एट लास्ट 31 जनवरी को आपको क्या करना है, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST. तो हमें पेमेंट करनी है जो आपका बैलेंस अमाउंट बचता है GST का. तो हम कौन सी पेमेंट करते हैं, हम अपना इनपुट चेक करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं, और पहले आउटपुट को इनपुट से राइट ऑफ करते हैं. उसके बाद जो आपका बच जाता है वो हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हमारी एंट्रीज़. तो GST की एंट्रीज़ भी आप जर्नल में ही करोगे. ये जर्नल का फॉर्मेट आपका सेम है, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट. तो डेट कॉलम में आपकी डेट डाली जाएगी. तो सबसे फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो हुआ है आपका 2018 जनवरी 2. आपका परचेज़ आपने किया है तो परचेज़ के लिए एंट्री क्या होती है, आपने क्रेडिट में परचेज़ किया है. और परचेज़ में आपका जब आप GST क्या करोगे, आप पे करोगे. तो पे आप कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या है, एसेट है. और एसेट या फिर GST पेड को हम लोग इनपुट के नाम से शो करते हैं, ठीक है. तो एंट्री हमारी होगी यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट. और आप क्रेडिट में ले रहे हो, सॉरी परचेज़ कर रहे हो क्रेडिट में, और आपका कोई डेटर का नाम नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे क्रेडिटर आएगा, सॉरी क्रेडिटर आप डालोगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि हमें यहाँ पे उसका नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है. अमाउंट आपका परचेज़ आपने किया है 2 लाख रुपीज़ का, आपको CGST लगाना है 6%. तो 2 लाख का 6% आपका बनता है 12,000. देन SGST भी आपका 12,000 आ जाएगा और टोटल अमाउंट आ जाएगा आपका क्रेडिटर के कॉलम में, यानी कि 2,24,000 रुपीज़, ठीक है. और यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है. उसके बाद सेकेंड हमारा ट्रांजैक्शन है जनवरी 5. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं. सेल के लिए एंट्री आपके डेटर्स, यहाँ पे आपका नाम नहीं दिया हुआ है जिससे आपने उधार में सेल किया है,
तो ये आपका आ जाएगा डेटर के नाम से, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और सेल के लिए आपका क्या आ जाता है, वहाँ पे आपको रिसीव हुआ है, मतलब आपने जीएसटी कलेक्ट किया है, कलेक्ट करने के लिए आपका जाएगा वो आउटपुट के नाम से। तो उसे हम डाल देंगे टू आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आपका है 3 लाख की, आपकी सेल है, 3 लाख पे 6% लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 18,000 CGST एंड 18,000 SGST, और टोटल आपका 3,36,000 रुपीज़ आ जाएगा आपके डेटर के कॉलम में। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री है जनवरी 10 को। तो परचेज़ कंप्यूटर प्रिंटर, जब आप एसेट परचेज़ करते हो तो आप एसेट के नाम से ही एंट्री करोगे, तो इसकी एंट्री हम लोग डाल देंगे ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से, क्योंकि ये आपका एक तरह से क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट है। ठीक है, तो एंट्री में डाल देंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे परचेज हो रहा है तो क्या जाएगा आपका इनपुट, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और पेमेंट आपने की है चेक से तो इसको डाल देंगे टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आपका आ जाएगा 50,000, आपका ऑफिस इक्विपमेंट है, और 6% उस पर लगाओगे CGST SGST तो आपका हो जाएगा 3,000 एंड 3,000, और टोटल आपने कितनी पेमेंट की, 56,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री है जनवरी 20 को। तो लीगल कंसल्टेशन फ़ी आपने पे की है, एक तरह से एक्सपेंसेस है हमारे लिए, तो उसके लिए डाल देंगे लीगल फ़ी अकाउंट डेबिट, और एक्सपेंसेस में भी आपका क्या आता है, इनपुट ही आता है, तो ये आ जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, ये आपने कैश में पे किया है तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग टू कैश अकाउंट। ठीक है, आपका 10,000 है, 10,000 पे 6% तो आपका हो जाएगा 600 एंड 600, टोटल आपका आ जाएगा 11,200 रुपीज़, ये आपका आ गया कैश में आपने पे किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो है जनवरी 22 को। तो यहाँ पे आप रेंट पे कर रहे हो, ये भी एक तरह से आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो रेंट के लिए एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी आपका इनपुट आएगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे पेमेंट आप कर रहे हो चेक के थ्रू तो इसको डाल देंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो 20,000 का आपका रेंट हो गया, उस पर 6% आपने CGST पे किया तो ये आपका हो जाएगा 1,200 एंड SGST भी 1,200 हो गया, टोटल आपने पेमेंट की है 22,400 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारी सारी एंट्रीज़ हो गई। अब हमें क्या करना होता है, हमें अपना टोटल इनपुट एंड टोटल आउटपुट काउंट करना है कि कितना आपका हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो देखो इनपुट आपका 12,000 यहाँ है, 12,000 आपका CGST यहाँ पे है, उसके बाद इनपुट 3,000 यहाँ है, और 600 1,200 1,200। अगर हम इन सारे को ऐड करते हैं तो ये आपका 12 + 6 आपका 1,800 + 3,000 आप ऐड करोगे, तो इसे हम ऐड करते हैं 1,800 + 3,000 और प्लस 12,000। ठीक है, तो ऐड करने पे ये आपका बनता है 8 3 2 5 1 6 एंड 1 16,800। ठीक है, और अगर हम आउटपुट चेक करते हैं तो आउटपुट सिर्फ आपका एक ही एंट्री में आया है जो कि है आपका 18,000। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इनपुट, दोनों सेम है, CGST भी आपका 16,800 है और SGST भी आपका 16,800 है। ऐसे ही अगर हम आउटपुट चेक करते हैं तो आउटपुट है आपका 18,000। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमारे इनपुट को आउटपुट से राइट ऑफ करना होता है। तो इसको अगर हम राइट ऑफ करें यानी कि 18,000 में से अगर हम 16,800 लेस कर दें तो आपका ये बचता है 1,200। ठीक है, तो 1,200 ही आपका CGST बचेगा और 1,200 ही आपका SGST बचेगा, मतलब आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना है, आपको 2,400 GST पे करना है। ठीक है, अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो एंट्री आप कंबाइंड भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कंबाइंड एंट्री बता देती हूँ। तो कंबाइंड एंट्री आपकी हो जाएगी, हम क्या करते हैं, हम आउटपुट से हमें इनपुट
राइट ऑफ करना होता है। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। ये आपका कितना है, 18,000 है और 18,000 है दोनों आपका, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे अपने इनपुट को राइट ऑफ करेंगे। तो इनपुट CGST अकाउंट एंड टू इनपुट SGST अकाउंट। तो सबसे पहले हमने अपना 16,800 हमने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो इसी एंट्री में अब देखो यहाँ पे आपका डेबिट क्रेडिट का टोटल अगर देखा जाए तो डिफरेंट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, बाकी का जो बैलेंसिंग अमाउंट है उससे आप एंट्री कर दोगे टू बैंक अकाउंट। कितना हमें पे करना है, 1200 आपका CGST था, 1200 ही आपका SGST था। तो हम गवर्नमेंट को कितना पे कर देंगे, 2400। अब चाहो तो आप इसकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो। पहले आप सिर्फ आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट, टू इनपुट करके दोनों अमाउंट 16,800 से कर सकते हो। उसके बाद एक एंट्री और कर दोगे, आउटपुट CGST डेबिट 1200, आउटपुट SGST डेबिट 1200, टू बैंक अकाउंट 2400। चाहो तो आप कंबाइन एंट्री कर दो, चाहो तो आप अलग अलग करो, जैसे आपको बेटर लगे आप वैसे कर सकते हो। तो ये हमारा एग्जाम्पल था इंट्रा स्टेट से रिलेटेड, जिसमें कि आपका एक ही स्टेट में आप अपना सारे ट्रांजैक्शंस करोगे और आपको CGST और SGST लगाना होता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट हमारा जो केस है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ GST इंटर स्टेट के अंदर। तो वहाँ पे आपको ना सिर्फ एक ही टैक्स लगाना है जो कि है आपका IGST। सारी एंट्रीज आपकी इंट्रा स्टेट वाली ही होंगी, बस आपको डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि जहाँ पे भी आपने इनपुट CGST इनपुट SGST लगाया था वहाँ पे आप सिर्फ एक एंट्री करोगे इनपुट IGST के नाम से। जैसे कि जब हमने परचेज़ की एंट्री की थी, तो अगर आप इंटर स्टेट के केस में हो तो एंट्री कर दोगे परचेज अकाउंट डेबिट और आपका आ जाएगा इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर आपका क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही अगर आप सेल की एंट्री कर रहे हो तो उसमें आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट या फिर आपके डेटर अकाउंट को डेबिट कर दोगे, टू आपका हो जाएगा सेल्स एंड टू इनपुट IGST। मतलब आपका जो इंटर स्टेट है उसकी एंट्रीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम एंट्रीज चलेंगी। बस जहाँ पे आपने CGST और SGST लगाया वहाँ पे आपको IGST और इनपुट IGST और आउटपुट IGST लगा देना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेट ऑफ वाला टॉपिक करेंगे, तो वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको आज वाला एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या फिर आपको कोई एंट्री क्लियर नहीं हुई है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखो, आज हमने जो किया वो हमने सिर्फ CGST को राइट ऑफ किया और गवर्नमेंट को पे किया, लेकिन जब आपका IGST भी होगा, CGST भी होगा, SGST भी होगा, तो वहाँ पे जो सेट ऑफ वाला प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में GST के सेट ऑफ के बारे में स्टडी करेंगे अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।